हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आज की क्लास में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिटाइलेशन। क्या देखेंगे? एसिटाइलेशन पहला प्रॉपर्टी है एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है? अगर बात करें अगर एसिटाइलेशन का, तो एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर एसिटिक एसिड को अगर, ठीक है, अगर रिएक्ट करवाया जाए ग्लूकोज के साथ में, क्या करवाया जाए? अगर एसिटिक एसिड को अगर रिएक्ट करवाया जाए ग्लूकोज के साथ में, ठीक है, तब क्या करता है? 5 तब पेंटा एसीटेट बनता है। क्या बनता है? पेंटा एसीटेट। कहने का मतलब क्या है कि अगर C6H12O6, ठीक है, इसको अगर रिएक्ट करवाया, एसिटाइलेशन मतलब क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो एसिटिक एनहाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CO होल ट्वाइस O। CH3CO होल ट्वाइस 2। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट जो बनता है वो 5 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? 5 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बनता है, 5OH वाला, ठीक है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले हम बता देते हैं COH। एक मिनट रुक जाइए। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा, COH, ठीक है। अच्छा, अपने ग्लूकोज को ना ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 कार्बन है यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH C, और एक इसमें कार्बन 6 कार्बन देंगे। कितना कार्बन देंगे? 6 कार्बन। कितना कार्बन देंगे भाई? 6 कार्बन, याद रहेगा। तो क्या लिखेंगे? CHOH होल 4। क्या लिखा हुआ है? CHOH होल 4, ठीक है। और साथ में क्या लिखाएगा? CH2OH। क्या लिखाएगा? CH2OH, ठीक है। ये भी एक इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, अब इससे देखिए ग्लूकोज कैसे है। देखिए ग्लूकोज कैसे है, 1 कार्बन और 4 कार्बन। कितना हो गया? 1 कार्बन 4 कार्बन कितना हो गया? 5 कार्बन। अब 5 और 1 कितना हो गया? 6 कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 और 4 हो गया, और एक यहाँ पे 1, तो कितना हो गया? 4 1 5 और 6। हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा तो 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। कहने के मतलब ग्लूकोज को ना ऐसे लिखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए अब इससे आपको प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। देखिए OH C जैसे है वैसे तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C, और उसके बाद में यहाँ पे कीटोन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे CHO आया है तो क्या जाएगा? कीटोन ग्रुप जाके लग जाता है, याद रहेगा। क्या जाता है? कीटोन ग्रुप जा करके लग जाएगा। तो CHO CO, ठीक है। और 4 कार्बन है यहाँ पे, तो 4 कार्बन पहले से ही रहेगा ही, ठीक है। CH3 होल 4, CH3 होल 4, ठीक है। और जो इधर वाला जो कार्बन है आपको वैसे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। फिर CH2O CO यहाँ पे हो जाएगा CH, इसके बगल में लिख रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। CH2CO बात समझ में आया? देख लीजिए फटाफट। CH2O CO CH3, ठीक है। CH2O CO CH3, तो ये प्रोडक्ट है कि अब इतना लंबा स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है। देखिए, आपको सिर्फ याद रखना है क्या? OH जो होता है वो 5OH होता है। कितना होता है? 5OH मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करके रखना है, ठीक है। याद रहेगा? दिक्कत? ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इतना ये भी याद नहीं रखना है, एसिटाइलेशन में सिर्फ क्या याद रखना है कि ग्लूकोज जब एसिटाइल करवाएगा तो 5OH मॉलिक्यूल बनेगा। बस ये चीज़ याद कर लीजिएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ कभी आपसे होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा, ठीक है।
तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट, जब एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसीटाइलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एसीटाइलेशन। ठीक है। अगर बात किया जाए रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन का, अगर सेकेंड में बात किया जाए रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन का किसका बात कर रहे हैं? तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन का मतलब क्या होता है? NH2OH। क्या होता है? NH2OH। NH2OH। OH का मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्सी, और अमीन का मतलब क्या हो जाएगा? NH2। अगर तो इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या रिएक्शन करके बनता है? ग्लूकोऑक्सीम बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोऑक्सीम। ठीक है। क्या बनेगा? ग्लूकोऑक्सीम। तो याद कर लीजिएगा C6H12O6 जब रिएक्ट करता है NH2 और OH। ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा। फिर इसको ना थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे? OH CH होल 4 और फिर क्या लिखा जाएगा? CH2OH। ठीक है। सिंगल फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे देखिएगा, क्या लिखेंगे? OHCH2 यहाँ प्रोडक्ट में लिखेंगे। प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे? OHCH2 जैसे है वैसे ही रहेगा, OHCH2। अच्छा, यहाँ पे एक आप कार्बन का टेट्रावैलेंसी फुल अप कर दीजिए। ठीक है। तो OHCH2 सिंगल बॉन्ड CH OH होल 4। ठीक है। देखिए CH2 है तो यहाँ पे क्या लगेगा? जाकर नाइट्रोजन जाकर कंबाइन कर। ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या करेगा? नाइट्रोजन जा करके कंबाइन करता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन जाके कैसे कंबाइन करता है? तो CH2 वगैरह हो गया, OHCH2 CHOH होल 4, फिर CHOH। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा? CH, ये CH ऐसे ही रहेगा और इसके साथ डबल बॉन्ड बनाकर क्या होगा? नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जा करके बॉन्ड बना लेता है, NOH। क्या करेगा यहाँ पे? NOH। तो कहने इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत ही कॉमन है। ठीक है। ग्लूकोऑक्सीम। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज मोनोक्सीम। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज मोनोक्सीम। ग्लूकोज। एक और बात जान लीजिए, साथ साथ में क्या बनता है? वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज मोनोक्सीम। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा एकदम ध्यान से। ठीक है। ओके। ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। क्या देखेंगे थर्ड में? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है। तो साइनोहाइड्रीन बनता है। क्या बनता है? HCN। ठीक है। कैसे होगा? तो C6H12O6 जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा? C6H11O6 और फिर CN। मतलब जाके क्या एक हाइड्रोजन को लॉस करके हो जाएगा CN लग जाता है। ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन 12 था ना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को लॉक करके क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? तो साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रीन। याद रहेगा। ठीक है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। दिक्कत? अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट। ठीक है। अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तब क्या होता है? ठीक है। अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है? ठीक है। तो देखिएगा रिएक्शन रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है। रिडक्शन या फिर रिएक्शन
विथ टॉलेंस रिएजेंट। क्या है? रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करता है, बात जान लीजिए। देखिए टॉलेंस रिएजेंट है क्या, तो Ag2O को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, Ag2O को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा, सिल्वर Ag2O, ठीक है, ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ में करेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, हम लोग दिखा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। याद रखिएगा, कैसे क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज को क्या लिख सकते हैं, आपको पहले से पता है, OH लिख सकते हैं। उसके बाद में CH2 लिख सकते हैं, फिर 4 CH मॉलिक्यूल, तो CH2OH का कितना मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं ना, पिछले बताए थे, ग्लूकोज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो CHOH का 4, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जब अब इसमें जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिएगा। OH जैसा है वैसा ही रहेगा, CH2CHOH4, ठीक है। और इसके साथ में क्या लग जाएगा? नीचे लिख रहे हैं हम, ठीक है, जगह ही नहीं रहता, नीचे लिख रहे हैं COH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। तो याद रखिएगा कि जब है ना रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में? Ag2O के साथ में जब रिएक्ट करवाते हैं, मतलब सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। देखिए रिएक्शन याद न रहे, पर ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब ग्लूकोज जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए, दो जो सिल्वर है ना यहाँ पे, 2 सिल्वर जो है ना यहाँ पे, कहाँ गए? यहाँ पे, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज पहले से था, जाके ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर इसे याद भी नहीं रखना तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, C6H12O6 है, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? याद कर लीजिए क्या चीज़ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COH, ठीक है। तो इसलिए पर लिखने के लिए आपको वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। क्या करता है? सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या बनता है? सिल्वर मिरर। तो टॉलेंस रिएजेंट में ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, तो अलग से सिल्वर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर रिएजेंट। अगर बात करें एक और रिएक्शन का, ठीक है, 5वां रिएक्शन का, ठीक है, 5th रिएक्शन का, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है? रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन 5वां है, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है? रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो अगर बात करें रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉपर ऑक्साइड को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कॉपर ऑक्साइड होगा और साथ में पानी भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए सिल्वर ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। और फेलिंग सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज को क्या करेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ भी क्या बनता है? यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज और प्लस CuO के साथ जब रिएक्शन करवाए हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओके, तो देखिएगा ग्लूकोज जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। और साथ में क्या बनता है? तो कॉपर अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मतलब ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पहले से हम बता ही दिए हैं। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? यही है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड का। तो हम बार बार नहीं बनाएंगे। ग्लूकोनिक एसिड प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। वो भी कौन सा कॉपर? तो बता देते हैं, Cu2O बनता है। कैसा बनता है?
Cu2O। देखिए यहाँ पे क्या है, CuO है और यहाँ पे क्या है, Cu2O है। दोनों में क्या है, फ़र्क है। ठीक है, अगर बात किया जाए एक और बात बता देते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बताता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, गिव द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। देखिए आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस टेस्ट ना उसी रिएक्शन में फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO मतलब अल्डिहाइड होता है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट टू ग्लूकोज। मतलब रिएक्शन हो जा रहा है ना, ग्लूकोज, डैट मीन्स ग्लूकोज हैज़, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज हैज़ ए CHO ग्रुप, मतलब क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रूफ करो कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो क्या कैसे प्रूफ कीजिएगा, बोलिएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में, कहने का मतलब जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और पीछे वाला रिएक्शन में क्या देखे थे हम लोग, जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, क्या बना, सिल्वर मिरर बन रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो बनता। अच्छा, देख के कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, देख के कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं रेडिश ब्राउन हो जाता है कॉपर ऑक्साइड का ना, कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो अगर जब है ना रेडिश ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हुआ है। अगर नहीं होगा तो फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। वहाँ पे सिल्वर मिरर का फॉर्म हो रहा था, सिल्वर मिरर बन रहा था, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में।